देखिए आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बाबू ध्यान देंगे सब लोग। चैप्टर का नाम होगा आपका उपसर्ग। क्या नाम होगा बाबू? उपसर्ग। ध्यान से समझेंगे क्या होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है समझिए। देखिए हिंदी व्याकरण में जो शब्दांश होते हैं क्या होते हैं बाबू? शब्दांश। उपसर्ग एक शब्दांश है। क्या है बाबू? शब्दांश है। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। शब्दांश समझिए क्या होता है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। शब्द का क्या होता है? अंश होता है। अच्छा, शब्द में और शब्दांश में अंतर होता है। याद रखिएगा, शब्द का पूरा पूरा अर्थ होता है जबकि शब्दांश का पूरा अर्थ नहीं होता है। शब्द और शब्दांश में क्या अंतर है ध्यान से समझेंगे। उपसर्ग क्या है बाबू, जरा हमें बताइए। उपसर्ग है क्या? तो उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है। क्या शब्दांश होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा संभव। क्या लिखा बाबू? संभव। इस संभव शब्द से पहले अगर हम यहाँ अ लगा दे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? असंभव बनेगा। तो देखिए संभव कहलाएगा शब्द। संभव क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और शब्द से पहले जो जुड़ेगा वो कहलाएगा शब्दांश। क्या कहलाएगा? शब्दांश। शब्द से पहले या शब्द के अंत में जो जुड़कर उसके अर्थ या रूप में जो परिवर्तन ला देगा उसी को कहेंगे शब्दांश। शब्दांश वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या रूप में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं, चेंजिंग ला देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा संभव, तो संभव एक शब्द है। संभव क्या है? एक शब्द है। और शब्द से पहले कोई जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए अ, क्या आप अ को शब्द कह सकते हैं? जरा बताइए। अ को शब्द आप नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक शब्द लिखे दान। क्या लिखे? दान। और दान के पहले लगा दिए ना। क्या लगा दिए? ना। शब्द हमारा बन गया क्या? नादान। क्या बन गया? नादान। अब एक बात बताइए कि दान को तो आप शब्द कह सकते हैं, क्या ना को भी शब्द कह सकते हैं? ना को शब्द नहीं कह सकते। ना तो सिर्फ एक वर्ण है। ना सिर्फ एक क्या है? वर्ण है। क्या इसे शब्द कहा जा सकता है? नहीं। तो शब्द के पहले अगर कोई चीज जुड़ता है तो उसको शब्दांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश। शब्द का क्या? अंश। ये पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी जुड़ सकता है। याद रखिएगा कि जो शब्दांश होता है बाबू, जो शब्दांश होता है यह पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी जुड़ सकता है। तो जो पहले जुड़ेगा उसका अलग नाम होगा और जो बाद में जुड़ेगा उसका अलग नाम होगा। जो पहले जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा? उपसर्ग है। जो पहले जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा? उपसर्ग। उपसर्ग भी क्या है बाबू? शब्दांश है। और जो बाद में जुड़ेगा उसको कहेंगे प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय। बाद में जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय। तब बताइए शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? दो। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो। एक होता है उपसर्ग और दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। शब्दांश कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। बात समझ में आया? उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश है। शब्दांश उसे कहा जाता है जो पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी जुड़ सकता है। और जुड़कर क्या करता है? तो शब्दांश जुड़कर परिवर्तन करता है। क्या करता है बाबू? परिवर्तन। परिवर्तन को ही हम लोग कह सकते हैं बदलाव। क्या कह सकते हैं? बदलाव। परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बदलाव। इसी को आप चेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजिंग। क्या चेंज करता है जरा गौर से देखिएगा। अगर आप कहिएगा, जैसे कोई शब्द ले लीजिए, जैसे आप कहिएगा दूध वाला। क्या कहिएगा? दूध वाला। इसमें देखिए वाला है और एक कहे दूध वाली। दूध वाली है। बताइए अब एक बात बताइए, यहाँ पे वाला और वाली पहले जुड़ा है कि बाद में? बाद में। तो जो बाद में जुड़ेगा है बाबू, जो बाद में जुड़ेगा, जो बाद में क्या होगा? जुड़ेगा। जो बाद में जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। जो बाद में जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। और जो पहले जुड़ेगा बाबू, जो पहले जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। ध्यान से समझिएगा। अगर आपने लिखा, जैसे यहाँ पे एक शब्द आपने लिखा प्राचीन। क्या लिखा? प्राचीन। प्राचीन लिखा। अब इसके पहले आपने लिख दिया अति। क्या लिखा? अति। तो हमारा शब्द क्या बन गया? अति प्राचीन।
अति प्राचीन। बहुत पुराना कोई चीज होता है ना, उसको कहा जाता है अति प्राचीन। तो बताइए बाबू, प्राचीन तो आपका शब्द है, प्राचीन क्या है? शब्द है। और प्राचीन से पहले क्या है? अति, अति है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। और उपसर्ग एक तरह का है क्या बाबू? शब्दांश, जो किसी शब्द के कहाँ आता है? पहले आता है। जो किसी शब्द के कहाँ आता है? पहले। कह रहा है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं बाबू? परिवर्तन ला देते हैं। और शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? दो। जो पहले लगेगा, जो पहले लगेगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। और जो बाद में लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। सुनिए, मान लीजिए हमने एक चीज लिखा लेखक, एक शब्द लिखा लेखक। क्या लिखा? लेखक। और यहाँ पे हमने लेखक का पुल्लिंग बना, स्त्रीलिंग बना दिया लेखिका। क्या बना दिया? लेखिका। इसमें एक प्रत्यय जुड़ा जिसका नाम है इका। क्या है? इका। जैसे हमने लिखा नायिका। क्या लिखा? नायिका। यहाँ पे हमने प्रत्यय लगा दिया इका। हमने लिखा सजावट। क्या लिखा बाबू? सजावट, सजावट। ठीक है, इसमें हमने प्रत्यय लगा दिया आवट। क्या लगा दिया? आवट। हमने शब्द लिखा लिखावट। क्या लिखा? लिखावट। लास्ट में क्या रहा है? आवट। आवट क्या कहलाएगा? प्रत्यय। आवट क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। जैसे आप याद रखिएगा, याद रखेंगे कि जिस शब्दांश का प्रयोग पहले होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और बाद में होता है तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। कितना बात समझ में आया? शब्दांश समझ में आ गया? कितने टाइप के शब्दांश होते हैं? कितने टाइप के? दो, उपसर्ग और प्रत्यय। कौन पहले आता है? उपसर्ग। कौन बाद में आता है? दोनों जुड़कर क्या लाता है? परिवर्तन। शब्दांश जुड़कर क्या लाता है? परिवर्तन। हम लोग अभी बात करेंगे किसका? उपसर्ग का। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बात करेंगे हम लोग प्रत्यय का। ठीक है, तो उपसर्ग का परिभाषा क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग के जुड़ने से क्या होता है? शब्द में परिवर्तन आ जाता है। शब्द में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब एक बात समझेंगे, अगर हमें उपसर्ग की परिभाषा बतानी हो, उपसर्ग की क्या बतानी हो बाबू? परिभाषा। तो आप कहेंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, ध्यान से समझेंगे, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, ध्यान से समझेंगे, होते हैं जो किसी कह रहा है शब्द के पहले, ध्यान से समझेंगे, शब्द के पहले बात नहीं करो बाबू, शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में, किसमें बाबू? अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन ला देते हैं। बात कर रहा है तुम लोग, बात नहीं करो। परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर इसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन। क्या ला देते हैं? परिवर्तन। तो उपसर्ग, अगर बाबू बता, उपसर्ग जुड़ेगा तो किस में परिवर्तन लाएगा? अर्थ में परिवर्तन। अच्छा, उपसर्ग जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? शब्द के पहले जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? शब्द के पहले जुड़ेगा। कोई दिक्कत? कहाँ जुड़ेगा? शब्द के पहले। कितना बात समझ में आया? बताइए बाबू, अगर आप लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा अति आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक। यहाँ पे देखिए, अति आवश्यक में बताइए, आवश्यक आपका एक शब्द है, आवश्यक क्या है? शब्द है। आवश्यक के पहले क्या जुड़ा है? अति। तो अति जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? क्या अति को आप शब्द कह सकते हैं? नहीं, अति शब्द नहीं है, अति है शब्दांश। क्या है? शब्दांश। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ बाबू? पहले जुड़कर इसके अर्थ में क्या ला देते हैं? परिवर्तन ला देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब याद रखिएगा कि उपसर्ग भाषा के आधार पे बांटा गया है। उपसर्ग को किसके आधार पे बांटा गया है? भाषा के आधार पर है। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, हमारी अपनी भाषा जो है ना बाबू, हमारी अपनी भाषा तीन ही है। हमारी अपनी भाषा कितनी है? तीन ही है।
बात समझ रहे हैं ना। बेसिकली हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो अगर हम लोग अपनी भाषा की बात करें, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग 3 ही तरह की भाषा पे विशेष ध्यान देते हैं। आप देखिए कौन कौन। सबसे पहले अगर हिंदी के जननी की अगर हम बात करें तो हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत है? हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हिंदी, संस्कृत और उर्दू, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन तीनों में प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता है, देवताओं की भाषा इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं की भाषा। आप जितने भी महाकाव्य देखेंगे ना, रामायण महाभारत, वो सबके सब ज्यादातर आपको संस्कृत के ही श्लोक आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग। क्या होते हैं बाबू? संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग किसके आधार पर बांटा गया है बताइए? भाषा के आधार पर। तो भाषा में 3 भाषा आपको समझना है। पहला संस्कृत के उपसर्ग। अच्छा, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हिंदी में 22 होते हैं। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं। वो 22 कौन कौन से उपसर्ग हैं अभी हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे। हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और दूसरा जो उपसर्ग है बाबू है, वह है हिंदी का उपसर्ग। क्या है? हिंदी के क्या उपसर्ग? इसकी संख्या निश्चित नहीं है। हिंदी के उपसर्ग की संख्या निश्चित नहीं है। आपसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, लेकिन यह प्रश्न हमेशा पूछेगा कि हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं। जरा बताइए कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। अब देखिए बाबू, जो तीसरा उपसर्ग होता है ना, जो तीसरा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग? तीसरा, ये है उर्दू फारसी के उपसर्ग। क्या बाबू? उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के क्या उपसर्ग? उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो बहुत आसान है याद करना। हम लोग हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं और उर्दू भी पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसमें अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना। आपसे पूछेगा उपसर्ग कितने टाइप के होते हैं, तो आप कहेंगे उपसर्ग कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बाबू? 3 टाइप के होते हैं। बताएंगे कौन कौन? पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग है क्या? तो उपसर्ग है एक शब्दांश। क्या है बाबू? है शब्दांश। अच्छा, उपसर्ग लगता कहाँ है? तो याद रखिएगा, उपसर्ग लगता है पहले। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। किसके पहले बाबू? शब्द के पहले। और जुड़कर क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन। अर्थ में क्या ला देता है? परिवर्तन ला देता है। इतना बात समझ में आया? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और उपसर्ग कितने टाइप के होते हैं? 3। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं बाबू? 22 होते हैं।